क्या इंडिया कमबैक कर सकता है दोस्तों? सेकेंड टेस्ट में जिस तरह से तबाही मचाया था साउथ अफ्रीका का 489 रन, उसके जवाब में इंडिया ने 201 रन पे ऑल आउट हो गया, यानी कि 287 का चेस ऑलरेडी बढ़त कर चुका है साउथ अफ्रीका। इससे पता चलता है दोस्तों साउथ अफ्रीका को इस मैच में हराना है तो इंडिया को लगभग में सेकेंड पारी साउथ अफ्रीका को 100 या 150 के अंदर में ऑल आउट करना पड़ेगा। ये नामुमकिन है, नामुमकिन करना पड़ेगा इंडिया को। इस टेस्ट में बड़ा रहना है, यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के रेस में बड़ा रहना है, तो इंडिया को इस मैच में लगभग में 150 या 160 के अंदर में साउथ अफ्रीका को सेकेंड इनिंग में ऑल आउट करना पड़ेगा। गुवाहाटी के सर जमीन पे अब देखना पड़ेगा कि ये चमकता होता है या नहीं होता, ये बहुत डिपेंड करता है। इंडिया की से खतरनाक गेंदबाज तो माना जाता भाई, इसमें यही कर सकता है कि 2 खिलाड़ी जैसे कुलदीप यादव तो लास्ट इनिंग यानी फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट लिया था और सबसे बेहतरीन इनिंग पारी खेला था, यानी कि उसके बाद बुमराह और सिराज, ये 3 खिलाड़ी चाहे तो इंडिया को ये मैच कामयाबी कर सकता है सब रीजन। यानी कि साउथ अफ्रीका को सेकेंड पारी में इतनी खतरनाक गेंदबाज बॉलर को लगभग 100 150 मैक्सिमम 150 या 160 के अंदर में ऑल आउट कर दिया इंडिया, तो मैच इंडिया जीत सकता है, यानी कि 1-1 के बराबर हो सकता है। अब ये तो नामुमकिन है, मुमकिन तो करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया सबसे तबाही खिलाड़ी माना जाता है टेस्ट फॉर्मेट में। इसी तरह क्या इंडिया कमबैक कर सकता है इस मैच में, बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा कि 489 रन पहले पारी में मारने वाला टीम के सामने सेकेंड पारी में कितने रन के चेस करता है, क्योंकि उसके सामने हमारे पूरे के पूरे खिलाड़ी फ्लॉप रहे जितने बड़े। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगा किसी की इस सपन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया को किसी तरह से इस सेकेंड टेस्ट में 100 यानी 150 के अंदर में साउथ अफ्रीका को ऑल आउट कर देता है, तो ये बहुत बड़ा चुनौती होगा, बहुत बड़ा एक अवार्ड हो सकता है सुधीर सपन की कप्तानी में, क्योंकि साउथ अफ्रीका ऑलरेडी 287 का रीड कर चुका है और कुछ 150 रन बनाता है तो लगभग में यानी कि 300 380 तक इंडिया को कंप्लीट कर देना चाहिए उसके इनिंग में। क्योंकि आपको पता होगा कि साउथ अफ्रीका जिस तरह से परफॉर्मेंस किया पहली इनिंग में, इंडिया को दूसरे इनिंग में तबाही मचा के खेलना पड़ेगा। इस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगा इंडिया का कि सबसे ज़्यादा कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, बुमराह जल्दी अच्छी बड़े बैट्समैन को 160 पे सेकेंड इनिंग में ऑल आउट करके पवेलियन को देने, तब इंडिया को लगभग 380 390 के चेस में भी कंसिडर कर सकता है। क्योंकि इंडिया के पता है दोस्तों लास्ट मैच में फर्स्ट इनिंग में कोई खिलाड़ी नहीं चला था, के राहुल, जैसे जयसवाल, ध्रुव जुरेद जैसे भी ये सब, ऋषभ पंत जैसे, रविंद्र जडेजा में भी कंसिडर करें तो सेकेंड पारी में एक अच्छी पारी करके अंदर प्रेशर डाल के लेके 300 चेस कर सका। क्योंकि ये बड़ा कामयाबी पहले कर चुका है इंडिया साउथ अफ्रीका की, ये इंग्लैंड के टूर में 400 450 400 सबका सब, यानी कि 2 खिलाड़ी में से यानी सीनियर यशस्वी जायसवाल, के राहुल, ऋषभ पंत, इसमें कोई भी एक सेंचुरी एक 150 रन मार देता दोनों में से तो मैच वन साइड हो सकता है। क्योंकि ये बड़े कामयाब कारनामा इंडिया कर चुका है कभी मैच में, यानी कि इंग्लैंड टूर में। इसलिए कोई खिलाड़ी का डबल सेंचुरी आए नहीं आए तो एक का डबल सेंचुरी है, एक का 150, एक का 50, यानी 3 खिलाड़ी चल गया सीनियर, तो मे भी ये मैच एक इतिहास ही रचा जाएगा साउथ अफ्रीका के लिए। क्योंकि इतनी पारी पहली पारी में 489 को चेस करने में इंडिया ने 102 पे ऑल आउट हो गया, ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया के लिए। अब देखना पड़ेगा दोस्तों जिस तरह से इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का तबाही मैच चल रहा है, इससे पूरे उम्मीद तो नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन कर सकता है कि इंडिया ये कर सकता है नहीं करता, ये तो कंफर्म उम्मीद है कि इंडिया 80% मैच इंडिया हार चुका है सेकेंड टेस्ट गुवाहाटी में जो हो रहा है। इससे यही पता चलता है कि इंडिया के सबसे सक्सेसफुल टीम तो नहीं है भाई, सबसे यानी कि सीनियर खिलाड़ी की एब्सेंट के कारण इंडिया इस तरह से बुरी तरह से हारने के करीब पहुंच गया है। क्योंकि सीनियर से नहीं रिस्पेक्ट करता है दोस्तों, और रिस्पेक्ट के साथ आपको पता होगा कि रिस्पेक्ट ऐसी रिस्पेक्ट होता है जिस तरह से इंडिया की सीनियर खिलाड़ी रहने के बाद इंडिया एक अच्छी ले में आता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, एक अच्छी पोजीशन पे जाता है, एक पोजीशन खेलने वाला कोई है ही। इसे यही पता चलता है कि रोहित गंभीर सीनियर खिलाड़ी के साथ जाता ही नहीं भाई, कोई भी सीनियर खिलाड़ी गौतम है ही नहीं, सब जूनियर खिलाड़ी के साथ इंडिया खेल रहा है, जिसके साथ ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सामने वाला टीम आप को बहुत टेस्ट क्रिकेट के सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी टिम बुमा, एडन मार्कस, रबाडा, नुगिया, मुड्डा, सब खिलाड़ी एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी सामने में है। और इसके सामने जो है नए खिलाड़ी यार साई सुदर्शन, क्या है भाई, आज तक हिस्ट्री में 4 से 5 टेस्ट नहीं खेला है, ध्रुव जुरेद 4 से 5 टेस्ट खेला है, रविंद्र जडेजा एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, ऋषभ पंत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है,
और केएल तीन के अलावा इंडिया में कोई भी ऐसे खिलाड़ी रहे जो एक्सपीरियंस माना जाता है। दोस्तों इतिहास गवाह है कि आपको टेस्ट में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होता है कि एक्सपीरियंस। ये T20 ने, ये ओडिया ने, ये 5 दिन के बाद आपको रिजल्ट मिलता है। क्रिकेट की दुनिया में सबसे खिलाड़ी जो माना जाता है, सबसे गजब मैच माना जाए वो टेस्ट फॉर्मेट। अब इंडिया को देखना पड़ेगा कि इंडिया किस तरह से कमबैक करेगा नहीं करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। तो लगभग में तय है कि इंडिया ये सीरीज हारने के करीब पहुंच चुका है। ड्रॉ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, इंडिया इस मैच को हारने के करीब। एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया कर्मा करे तो करे, कर्मा तो पता है कि इंडिया ये ऑलरेडी इस तरह से मैच जीतना असंभव है, क्योंकि सभी की सभी हमारा टीम के खिलाड़ी पूरी तरह से फ्लॉप रहे। सीनियर गौतम गंभीर की जिम्मेदारी हो कि किस तरह से इंडिया को सीनियर खिलाड़ी को कमबैक करे और इंडिया को एक अच्छी पोजीशन पे जाके तबाही मचाने की कहानी है। दोस्तों अब देखा पड़ेगा इंडिया से क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा कि एक टास में न्यूजीलैंड में 3-0 से हरा गया था इंडिया के सरजमी पे। आज उसका मौका आ गया। साउथ अफ्रीका 15 साल के बाद इंडिया के सरजमी पे 2-0 से हराने के लिए नज़दीक पहुंच चुका है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि ये इस हार की जिम्मेदारी, हार का रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है। एक सीनियर खिलाड़ी रहने के बाद कुछ अलग रिजल्ट होता है इंडिया में। जिस तरह से सीनियर खिलाड़ी की एब्सेंट यानी करुण नायक किसी हालत में, दोस्तों आपको पता होगा कि तुझे दुर्गेश से 1000 गुना वह लड़का बेस्ट है करुण नायक, और साई सुदर्शन से 1000 गुना बेस्ट खिलाड़ी सरफराज खान है टेस्ट फॉर्मेट में। इस सब खिलाड़ी को एब्सेंट में ये नए खिलाड़ी को इतनी बड़ी एक्सपीरियंस है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन टीम के यानी सबसे सक्सेसफुल टीम के साथ आप नए खिलाड़ी के साथ खेलते हो तो आपका पोजीशन तो ऐसे ही होगा ना, 100 पे 150 पे अलॉट हो गए पूरी टीम। ये जिम्मेदारी बनता है कि आपको टेस्ट में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होता है और सीनियर खिलाड़ी की ज़रूरत है। सीनियर खिलाड़ी के आगे भी आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं होते। आप देखना पड़ेगा कि भाई सबसे ज़्यादा ये मैच हारने के बाद ज़्यादा जो प्रेशर आने वाला है वो गौतम गंभीर की जिम्मेदारी में आना है। तबाही मचने वाला है गौतम गंभीर के पास, क्योंकि इतनी ये खिलाड़ी है। दोस्तों सबका सब नए खिलाड़ी को सीटिंग किया, पुराना को आउट ऑफ सर्विस कर दिया है। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करते हो, कमेंट करते रहो।